नमस्कार सभी दोस्तों को। तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं 24 नंबर में अपना एक ज़बरदस्त प्रसंग लेके आने वाला हूँ। वो प्रसंग दोस्तों आप देख सकते हैं, मुसीबतों का मुकाबला कैसे। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, इस मोटिवेशनल इंसिडेंट की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सृजनशील व्यक्ति जो सृजनशीलता पर विश्वास करता था और अलग अलग तरह के जीवन के पहलुओं पे अपना विचार सोचता रहता था कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। एक दिन उसने सोचा कि मानव जीवन में कई तरह की मुसीबतें आती हैं, तो किस किस तरह से लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं, इस पर वो विचार कर रहा था। उसने जो विचार किया तो उसने तीन चीज़ें विचार करके निकाली दोस्तों, कि तीन तरीके उसने निकाले जिस तरह से, जिन तरीकों के द्वारा जनरली कोई भी इंसान मुसीबतों का सामना करता है। तीन टाइप से ही करता है वो। पहला तरीका, पहला जो टाइप उन्होंने बताया, वो ये बताया कि मुसीबतों से भाग के लोग उसका सामना करते हैं, मतलब भाग जाते हैं मुसीबतों से, जो उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा उन्होंने तरीका बताया, मुसीबत के आगे हथियार डाल देना, मतलब हमको तो नहीं आता, अब हम क्या कर लें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अविद्या कहलाती हैं दोस्तों। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा और सबसे ज़बरदस्त तरीका जो है मुसीबतों से निपटने का, वो ये है कि हर दुख को, हर दुख देने वाले दुखदाई अनुभव को आप अपने दोस्त जैसा समझ के, अपने मित्र के समान समझ के उससे अभिवादन करें उसका, कि थैंक यू करें उसका। मुसीबत को चुपचाप झेलना जो होता है ना दोस्तों, वो कोई चारा नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ के मुसीबत का सामना करना होता है। और जब भी आपको मुसीबत आए, इनका जो कहना था सज्जन का, विचारक का, वो ये था कि भाई जब आपको जीवन में आपकी मुसीबत आए तो आप उसको स्वागत करो उसका, कि आइए, स्वागत है मित्र आपका, बताइए क्या संदेश लेके आए हो भगवान का। उन्होंने ये भी कहा उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक जो मुसीबत होती है वो बाहर से गंदा पैकेट होता है, लेकिन अंदर से बेशकीमती उपहार होता है उसके अंदर, मतलब गंदे पैकेट में अच्छा गिफ्ट होता है। हर एक दुखदाई अनुभव जो दोस्तों ऐसा पैकेट है जिसके अंदर अमूल्य उपहार रहते हैं। जैसे कोरोना आया है, कोरोना के कुछ ड्रॉबैक हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऐसी जो भी मुसीबत आती है उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और उन्हीं विचारक का ये मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर बुद्धि और शक्ति का खजाना होता है ना, जिसके अंदर बुद्धि और शक्ति का खजाना होता है, वो कष्ट का मुस्कुराहट के साथ सामना करता है, वही असली विजेता कहलाता है। और उसी का रास्ता विजय का रास्ता कहलाता है, जो स्माइल करके प्रॉब्लम को झेलता है। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। एक कारोबारी था, और वो कारोबारी जो है बहुत ज़बरदस्त उसका कारोबार चलता था। सोने का व्यापारी था, सोने का गोल्ड शोरूम था उसका घर के सामने, और पीछे घर था लगा हुआ था। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया उसका कारोबार चल रहा था। वो एक ऐसी बिजनेस ट्रिप पे अपने शहर से पूरी फैमिली के साथ दूसरे शहर चला गया। जब वहाँ वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया तो किसी कारण से, अज्ञात कारणों से, कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट या क्या, उसके शॉप में आग लग गई, उसके घर पे आग लग गई। उसका करोड़ों का नुकसान हो गया, पूरा जल के खाक हो गया वो। जब वापस आया व्यापारी, उसने देखा कि यार मेरा तो पूरा खंडहर बन गया है घर। तो उसने एक बार खंडहर को अच्छे से देखा और फिर ईश्वर की तरफ देख के वो बोलता है कि हे भगवान, तू मुझसे और क्या करवाना चाहता है। उसने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। उसने बड़े साहस के साथ में
एक बोर्ड लगवाया अपने, वही जो खंडहरनुमा उसका मकान और दुकान थी वहाँ पे, कि भैया दुकान जल गई है, घर जल गया है, सामान भी जल गया है, लेकिन आस्था नहीं जली। दोस्तों, उसके आगे उसने लिखाया था कि कल से फिर कारोबार शुरू होगा। तो आप लोग भी अपने दिमाग को इस तरह से बना लीजिए कि आदमी जो है उसको, जब उसने मुसीबत का सामना इस तरह से किया तो उसका जो है जीवन सफल हो गया, उसको मुसीबत का सामना करना आता था और वो फिर से अपने कारोबार को शिखर पे ले जाने पे सक्षम रहा, उसने शिखर पे लेके गया। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा इंसिडेंस था। आशा करता हूँ कि आपने